ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। क्या लेनी है? आशीर्वाद, माना दिल की दुआ, माना भगवान जिसे देख के खुश हो जाए, ऐसे बच्चे। तो बाप की आशीर्वाद लेनी है तो क्या करो? देखो, सर्विसेबल बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर सपूत बच्चे, सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सपूत, सबूत भी दो और सुख भी दो। ये भी सबके आगे भी सबूत होगा कि आप सच में सपूत हो। अगर आप सबको सुख देते हो, किसी को दुख नहीं देते हो, आपकी वजह से किसी को दुख नहीं होता। फिर से कहेंगे कि अगर आत्मा ये चाहे तो ऐसा बन सकती है, क्योंकि अभी उसे श्रीमत मिल रही है। पहले सोचती तो नहीं पता था कौन से कर्म करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता था। अभी बन सकती है वैसे, कारण श्रीमत जो मिल रही है, और श्रीमत पर चलकर सबको सुख दिया जा सकता है। इसलिए ऐसे कर्म करो जिससे सबको सुख हो, किसी को भी आपसे दुख ना हो। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। आज का प्रश्न, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसीलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रोंग की बुद्धि से जजमेंट कर रोंग कर्म से सदा बचे रहना। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रोंग की बुद्धि से जजमेंट कर रोंग कर्म से सदा बचे रहना। क्लियर? धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रोंग की बुद्धि से जजमेंट कर रोंग कर्म से सदा बचे रहना।
तो आज की मुरली धारणाओं पर विशेष अटेंशन खिंचवाने के लिए, क्योंकि चलते चलते फिर से भूल जाते हैं कि यहाँ करने क्या आए हैं, और अगर ऐसा कोई कर्म करते हैं तो उसकी सजा क्या होती है। तो आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति, ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। ये तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पालौकिक बाप है, परम पिता परमात्मा शिव, और ये सब बच्चों का अलौकिक बाप है, ब्रह्मा बाबा। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसको होते हैं क्या, सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है तो ये हो गया दादा। ये दादा खुद कहते हैं कि तुमको पालौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोतरे हमेशा दादे के वारिस होते हैं, उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, हमको वे बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। ऐसा नहीं कि सभी सम्मुख बैठे हैं तो सभी को नशा है, नहीं। जो पुरुषार्थ करते हैं उनको ही सम्मुख में वो नशा चढ़ता है। ये भी बड़ा अंडर है। सम्मुख का नशा चढ़ता है, पर किसको चढ़ता है? जो पुरुषार्थ करता है उसको ही वो नशा चढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है, हम ऊंचते ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने लिए आए थे, परंतु वे कुछ समझते थोड़ी थे। बाबा ने समझाया, ये सब ब्रह्मा कुमार हैं, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना? कहा है तो जरूर। ये सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। ये भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। ऐसा बच्चा कोई आया जो बाबा से मिला, उसको तो नशा नहीं चढ़ा जब बाबा ने कहा ऐसा, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था, पहचानता ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं वैसे भी हमारे पास भी ऐसे कई बच्चे हैं, हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी, वह रुहाब नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। वे सारा चेहरे पर भी आता है। अगर आप खुश हैं, वो रुहाब, वो नशा, वो चमक वो चेहरे पे दिखाई देती है, अगर आप खुश हैं तो। और अगर आप खुश नहीं है तो चेहरे से नजर आता है। वे सारा चेहरे पर भी आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। एक खेरूत, माना खेती का काम करने वाला, की लड़की की एक कहानी है ना, याद आई? एक राजा खेरूत की लड़की को ले गया, अपने महल में ले आया, परंतु फिर भी उससे राजाई में मजा नहीं आया। क्या समझ आई? कि माना राजा अपने महल में ले गया जो खेत में काम करता है उसकी बेटी को, कि इसे महलों में रखेंगे, इसे खूब आराम दिया जाएगा,
उसको महलों में ले गया, पर फिर भी उसे राजाई का मजा ही नहीं आया, तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया। कुछ समझ आया? जो भगवान के घर में रहकर खुश नहीं ना, वो फिर वहीं जाए जहां से आया, फिर वो वहीं जाए। फिर कहानी बताइए, जो भगवान का बनकर खुश नहीं रह सकता, वो फिर खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसने अपने भाग्य में लिखवाया ही नहीं है। भले राजा के घर में वो चली गई, पर वो राजाई का सुख ही नहीं ले पा रही है, तो उसे फिर क्या किया? गावड़े में छोड़ आया। बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने राजाई का सुख ही नहीं ले पा रही हो। तुम ये महसूस ही नहीं कर पा रही हो कि तुम्हें मिल क्या गया है। सोचो, भगवान के घर तो आ गए, पर भगवान के घर की महसूसता ही नहीं आई, तो फिर क्या खुश रहेगी वो आत्मा? कुछ ना कुछ कमी कमजोरियां उसे दिखाई देती रहेंगी, और वो असंतुष्ट, संतुष्टता उसको है ही नहीं। कारण उसका चिंतन शुद्ध नहीं है। जिसका चिंतन शुद्ध है, उसे एहसास है कि हमें कहां से उठाकर कहां बिठाया गया है, वो ही वो मजा ले सकता है। तो फिर राजा ने लड़की को गावड़े में छोड़ दिया और क्या कहा? बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहां भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते ही नहीं है। सब है इरिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत है जो मंदिर टिकानों में भी नहीं जाते, ना शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वे क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता, पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, ये एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुंचेंगे, आएंगे तो कुछ ना कुछ ले नहीं लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनने लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहां तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता। यहां किसी पर क्रोध करते हो, अगर यहां आपकी भाषा रॉयल नहीं है तो आप पर 100 गुना दंड होता है। ये जो बात बात में उदासी आती है, खुशी गायब हो जाती है, असंतुष्टता हो जाती है, ये सब दंड ही है। वरना आप भी सोचें ऐसा क्यों हो रहा है, ये दंड ही है। किसी ने आपको कुछ नहीं कहा, आप उदास हैं।
किसी ने आपकी खुशी नहीं गायब की, फिर भी आप खुश नहीं हैं। ये क्या है? कुछ तो ऐसा कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने क्रोध किया है, सिर्फ अपने आप को ऐसा आवेश में लाया है, तो क्या होगा? 100 गुना दंड मिलेगा ना। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वरीय फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है, धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। क्या सोचते हैं ब्राह्मण कि क्रोध करना कोई बड़ी बात नहीं है? क्रोध करना कोई बड़ी बात नहीं है, बताओ ना। कोई बड़ी बात नहीं है, विकार है बहुत बड़ा, आपके दैवी गुणों को नष्ट कर देता है। कोई बड़ी बात नहीं है क्रोध करना। किसी को क्रोध करके आप दुख देते हो, आपके बोल जो हैं अच्छे नहीं हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी, 5 विकारों का दान किया था, क्रोध नहीं करेंगे ये भी कहा था, कि किसको दुख नहीं देंगे ये भी तुमने कहा था, फिर तुमने इनको दुख दिया है, तंग किया है। ये सारा हिसाब किताब बाबा लेता है। कहीं ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ किसी ने इतना बुरा किया, उसके साथ आप ये मत सोचिए कि उसके साथ बुरा हो, आप ये सोचिए कि आपके साथ जो बुरा हो रहा है वो तो बाप देख रहा है ना। आप किसी के साथ बुरा नहीं करना, बस इतना याद रखना, इतना जरूर याद रखना। होता क्या है, अगर किसी के साथ कोई गलत करता है तो वो भी ये समझ लेता है कि अब मेरे नीचे जो आएगा ना, अब मेरे अंडर जो आएगा, मैं उसके साथ ऐसा बिहेव करूंगा। ये कला कोई सिखाता नहीं है, ऑटोमेटिकली कलयुग में आ जाती है। तो संगम युग से हटकर वो कलयुग में चला जाता है, शुद्रपने में चला जाता है, और इसी एक्टिविटी को वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण जीवन में भी अपनाने लगता है। और फिर सोचता है हम तो ब्राह्मण है, हमको दुख की अनुभूति क्यों हो रही है, हमको खुशी की अनुभूति क्यों नहीं हो रही, हमें अतीन्द्रिय सुख क्यों नहीं अनुभव हो रहा, जबकि ब्राह्मण है, जबकि गोप गोपियां हैं, क्यों नहीं अतीन्द्रिय सुख अनुभव हो रहा? क्योंकि घड़ी घड़ी तो शुद्रपने में जा रहे हैं। आपका व्यवहार किसी को तंग कर रहा है, किसी को दुख दे रहा है, तो आपको क्या लगता है भगवान आपको सर माथे पे चढ़ाएगा, आपकी पूजा करेगा, आपको याद कराएगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया था, किसी ने दुख दिया था, आपने ठान लिया कि अब मेरे अंडर भी जो आएगा मैं भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करूंगा। तो बस ऐसे चक्कर चलता है। ये कलयुगी प्रवृत्ति है, ये शुद्ध प्रवृत्ति है, इसीलिए वो ऐसा चक्कर चलाते हैं। ब्राह्मण प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? कोई कुछ भी करे, आप बस यही सीखें कि अगर कोई गलत आपके सामने कर रहा है तो वो गलती आप ना दोहराएं, तो चेन टूट जाएगी। पर ऐसा कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? बड़े होना समझ लेते हैं कि दूसरों के ऊपर दबाव बनाए रखना, दूसरों को अपने अंडर रखना, उसको ही समझते बड़ा होना। ऑर्डर देना, ऐसे चलाना, इसको बड़ा होना कहते हैं। या दूसरों के दिल में बड़ा होना, दूसरों को स्नेह से चलाना, दूसरों के दिल में आपके लिए स्नेह होना चाहिए, उनके नैनों से पता पड़े आपको कि हाँ ये देखो कैसे सहयोगी है हमारे। कारण डर से नहीं या आपके बड़े होने से नहीं, स्नेह से। सोच रही कि आपको क्या लगता है कि आपने क्रोध किया
किसी को तंग किया, किसी के साथ कोई ऐसा बिहेवियर किया तो नॉट नहीं होगा। आपको राइट है ऐसा करने का। सभी याद रखें, इन सब बातों का साक्षात्कार होगा तब मिलेगी सजा। बिगैर साक्षात्कार सजा नहीं देते। प्रूफ तो चाहिए ना कि आपने देखा उनके साथ कैसा बिहेव किया। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला और आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे थे। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, ना मनसा में ऐसे कोई संकल्प चलाए, फिर भी आपने उसके साथ ऐसा बिहेव किया, क्रोध किया, तो वो प्रूफ बाबा के पास रहते हैं। प्रूफ तो चाहिए ना। वो सारा दृश्य आपको दिखाई जाएगा कि वो आत्मा क्या मनसा में सोच रही है, आप क्या सोच रहे हो, और आप बस अपने क्रोध के वशीभूत हो और आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। प्रूफ दिया जाएगा। अब आप देख लो कि जितने भी आपके जीवन में दृश्य होते हैं उसमें आप अपनी गलती की वजह से, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी इरिटेशन, उसके चलते ऐसे हो रहे हैं। और कारण बताओ। तो प्रूफ तो चाहिए ना। वे भी समझते बरोबर हमने बाप को छोड़कर ये कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है। कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती है। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं बड़े से बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। बड़े से बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं। तो यहाँ भी सटका सहन ना कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी, पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानियां हैं। वह पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। माना कुछ समझ नहीं आता, फिर ऐसी माना बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पत्थर हो जाती है। पहले सब समझ आ रहा था लेकिन अवज्ञा कर ली है, अब उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा और वो ये सोचते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि आप पत्थर बुद्धि बन गए हैं। जो बात आपको कल तक बहुत सहज समझ आ रही थी वो आज समझ नहीं आ रही है। उसके पीछे कारण आपके पत्थर बनने का है। माना आपने अवज्ञा की है तो आप पत्थर बन गए। राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसीलिए बाप कह देते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। आप साधारण है ना, इसलिए भूल जाते हैं कि सारा कार्य कौन कर रहा है, तो साकार में ही बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ ना सके। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है जहां ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी, पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहते हैं। ये बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लो नहीं है। जो हरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रतन है। कोई कोई रतन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में तो कितना फर्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी ही सब मांगनी करते हैं।
कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? रतन जोत फूल तो कॉमन होते हैं, ये बगीचा है ना। तुम ज्ञान गंगाएं भी हो, बाबा तो सागर ठहराना। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, बड़े से बड़ी नदी माना ब्रह्मा बाबा। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है, ये चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां हो। अब वह तो है पानी की गंगाएं, वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि ये चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां। वह है पानी की, वहां जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ में नहीं, बस देवी है। अब मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती ही नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं? हम तो 100% में समझते, बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते हैं तो अपने को भी नहीं समझते हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो बाप को ही नहीं समझते तो वो अपने को ही नहीं समझते। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूं, क्रोध तो नहीं करता हूं। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसा होगा, झट चलन से समझ में आ जाता है कि ये बच्चा कैसे होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का ना फरमानदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला। अगर जो भगवान का फरमान ही पालन नहीं करता तो बाबा कहते हैं ऐसा बच्चा मुआ भला। कितना नाम बदनाम करते हैं, इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। अब देखो, किसी के भी चेहरे पर नहीं लिखा है कि कौन क्या है, हर एक के व्यक्तित्व में लिखा है कि कौन क्या है। यहाँ पे भी आप कौन हो, कितने समीप हो, क्या करते हो, कितनी सेवा करते हो, आपके करने के तरीके से पता चलता है। हर एक के साथ आपका तालमेल कैसा है उससे पता चलता है कि आप कितने समीप हो सकते हो भगवान के। आप हर बात में नेगेटिव होते हो, हर बात में उल्टा सोचते हो, हर बात में व्यर्थ चलता है, तो वहां से भी पता चल जाता है। कोई टैग मार्क नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे लिखा होगा कि हाँ जी ये पाठधारी है, ये वो आत्मा है, ये वो आत्मा है, तभी आपके अंदर वो किरदार आना है। ये सारी एक्टिविटीज आपकी शुरू से होनी चाहिए जब से आप बाबा के बने हो। अभी तो कोई कहेगा ना, देखो सबके साथ इनका तालमेल कितना अच्छा है, सबके दिल से निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। तो बाबा को तो झट पता पड़ जाता है। बाबा समझाते हैं ये सपूत बच्चा है, ये वह कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे ना बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता है, उसको बच्चा नहीं समझेंगे। फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। हमेशा एक बात कहते हैं, जो भी मिल रहा है वैल्यू करनी सीखो। किसी भी कोने में रह रहे हो, वैल्यू करनी सीखो। भगवान के घर में रहते भगवान का दिया खाते हैं, वैल्यू करनी तो सीखो ना। एक एक चीज की वैल्यू करनी जिस दिन सीख जाओगे ना, उस दिन एहसास होगा कि भगवान हम पर कितना लुटा रहा है। नहीं, वैल्यू नहीं करते, वैल्यू करनी सीखो। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते
सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे कि तुम आ गए बाबा, ये रहे आपके बच्चे, मेरे तो आप, ये आपके बच्चे, अब इनको पढ़ाओ लिखाओ, इनको संभालो। ऐसा नहीं होता। सब संस्कारों की बात है। भगवान के घर में रह तो लेते हैं तन से, पर मन से हो नहीं पाते। तो साफ पता चल जाता है, साफ पता चल जाता है कि प्राप्ति हो तो बहुत रही थी, पर वैल्यू की ही नहीं। अब बताओ क्या करें, जबरदस्ती है कोई। इसीलिए एक एक चीज की ना वैल्यू करना सीखो। रियलिटी तो यही है, सच्चाई तो यही है। आज की बोली में तो बाबा बहुत कुछ बताना चाहते हैं। जितने भी दिन मिलते हैं ना भगवान के घर में, कदर करनी सीखो भाई। मैं तो आज दिन तक सोचती हूँ कि ये जो मिल रहा है, हम खुद सोचते हैं, हम हर रोज आपके साथ ये शेयर करते हैं, सोचते हैं तो शेयर करते हैं ना, और हम तो फील करते हैं तो करते हैं। मत सोचो कि ये खाता लिखा नहीं जाता, सब लिखा जाता है, सब पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को भी बाप बैठ संभालेंगे, नहीं। ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं अरे बाबा सारी जिम्मेवारी संभाले। फिर उनके धीरे धीरे क्या होता है, उठा लेते हैं कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई ऐसा काम उठा लेते हैं ऐसा, और फिर बाबा से दूर हो जाते हैं, बेमुख हो जाते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए। अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। माना जो सहज रीति सब समझ आ रहा था वो समझ आना बंद हो जाता है, ये होता पत्थर बुद्धि। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, ये तो एक लॉ है। आप रहकर भी अवज्ञा करते जाओगे तो आपको क्या लगता है, ज्ञान अंदर जाएगा? एकदम बैरियर लग जाता है, पत्थर हो जाते हैं। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना। कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो ये मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, फलानी दवाई खाएंगे तो बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है, और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है। सबकी अविनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा पॉइंट, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। आज का वरदान,
संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव ये स्मृति में रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं, तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियां बाप समान बना देंगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए, अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी ना हो। आज का स्लोगन, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं, जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्न।